करेंगे कि जो कानपुर नगर में घटना हुआ चौबेपुर गांव में, जो एक डिप्टी एसपी चंद्र मिश्रा, एसआई महेश यादव, अनूप सिंह, लाल सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र पाल, सुल्तान, बबलू और राहुल जो शहीद हो गए। एक विकास दुबे नाम का, आप इसे आतंकवादी भी कह सकते हैं, आप इसे कुख्यात हिस्ट्री शीटर भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर 60 से ज्यादा मुकदमे हो, जिसके ऊपर मर्डर केस हो, उम्र कैद की सजा हो और वो बेल लेके बाहर घूम रहा हो। उसकी इतनी हिम्मत, इनकाउंटर कराने वाली स्पेशल सरकार योगी आदित्यनाथ की, जो इस मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके दौर में ये हादसा होना कि 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 7 जख्मी हो गए। आखिर इतना बड़ा टेरर उसी गांव में, कानपुर नगर में, जो लखनऊ से ज्यादा दूर भी नहीं है, पल रहा था। सरकार और प्रशासन क्या कर रही थी? इनके ऊपर 2001 में दर्जा प्राप्त मंत्री, उस वक्त भी भाजपा की सरकार थी, उस वक्त उन्होंने थाने में घुस के संतोष शुक्ला की उन्होंने हत्या की थी। उस वक्त जो एसआई थे वो थाना छोड़ के भाग गए थे। अब सवाल ये होता है कि किसके हत्या के पीछे किसकी साजिश थी और इस कानून व्यवस्था को क्या ऐसे संभालेंगे योगी आदित्यनाथ? इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं काउंसलर सद्दाम हुसैन, जो अलीगढ़ से बीएसपी नेता हैं, और इस पर वो अपनी राय रखेंगे। एएमयू छात्र संघ के कैबिनेट मेंबर भी रहे हैं और काफी लोगों के बीच में, लॉकडाउन के बीच में लोगों के लिए इन्होंने सड़क पर आके लोगों की खिदमत की। जोड़ना चाहूंगा से सरकार चलाने में असफल नजर आती आ रही है, जहां पुलिसकर्मी जो 2.5 लाख के करीब जो है पुलिस फोर्स है यूपी के अंदर, उसको ये एक चैलेंज है इस तरह कानपुर की घटना। इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या है? मेरी पहली प्रतिक्रिया यही है, जब से भाजपा की सरकार आई है, इस तरीके के लोग आए दिन घटनाएं करते रहते हैं, पुलिस वालों को मारते रहते हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलता है, न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलता है और न्यूज चैनल पे भी देखने को मिलता है। ये ऐसे लोग हैं, जब भाजपा की सरकार आती है ये लोग तभी क्यों गुंडागर्दी करते हैं? जब से भाजपा की सरकार आई है तब से यूपी में जंगल राज हो गया है, एक जंगल राज कायम हो गया है। अभी कल की घटना है, कल जब पुलिस प्रशासन विकास दुबे के घर पे दबिश देने जाता है तो वो आतंकवादियों की तरह गोलियां चलाता है पुलिस वालों पे, वो पुलिस वालों को मारता है, वो भी AK-47 से चलाता है। तो उसे अभी तक आतंकवादी घोषित नहीं किया गया। उसे आतंकवादी घोषित किया जाए और उसे जल्द से जल्द उसका एनकाउंटर किया जाए। ऐसे लोग देश के लिए खतरा हैं। इस पे एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इसने ये जो बड़ी वारदात की है, ऐसे ही वारदात जब भाजपा की सरकार 2001 में थी, तब दर्जा प्राप्त मंत्री भाजपा के ही संतोष शुक्ला जो थे, जिनको थाने में घुसकर हत्या करी थी उसी थाने के अंदर। तो ये क्या मान के चला जाए कि जब भाजपा की सरकार होती है तभी इन्हें इस तरह की संरक्षण हासिल होती है? आगे लोगों का हाथ है साथ है, जब भाजपा की सरकार आती है तभी वो इस तरीके की घटनाएं क्यों करता है? तभी वो इस तरीके की घटनाएं करता है। 2001 में भी वो बीजेपी के दर्जा प्राप्त मंत्री को थाने में घुसकर मार चुका। अगर उसके खिलाफ उसी वक्त सख्त कार्रवाई हो जाती तो हम ये घटना देखने को नहीं मिलती। जो 8 हमारे सिपाही मर चुके हैं वो देखने को न मिलते। उनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी अगर उसी वक्त उन पर सख्त कार्रवाई हो जाती। एक आपके डिप्टी एसपी चंद्र मिश्रा, इनको कहा जाता है, जो कि एक पुलिस की रोब होते हैं, क्या कहते हैं, आइडियल होते हैं, हेड होते हैं जिला के अंदर, डिप्टी एसपी, उनकी हत्या क्या पुलिस फोर्स के लिए चैलेंज है? पुलिस प्रशासन को चैलेंज किया है विकास दुबे ने, वो आतंकवादियों की तरफ में गोलियां चलाई हैं। उसे पहले से चीज की खबर थी कि पुलिस प्रशासन दबिश देने आ रहा है। इस चीज में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने मुखबरी करी है, जिन लोगों ने सूचना दी है कि आपके घर पर पुलिस दबिश देने आ रही है, तो उन लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसे पता थी कि पुलिस उसके घर पर दबिश देने आ रही है, इसलिए वो फुल तैयारी में था, इसलिए उसने गोलियां चलाई। नाम आ रहा है जो वहाँ चौबेपुर थाना के हैं, विनय तिवारी, जिनसे जो जारी कर रही है, शायद इन्होंने मुखबरी की है, ऐसा माना नहीं गया है, लेकिन इनको जांच का विषय है, क्योंकि ये 2 दिन पहले उसी एक शिकायतकर्ता को लेकर उनके घर पहुंचे थे। इस पर आप क्या अपनी टिप्पणी देंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो तिवारी हैं इन्होंने ही मुखबरी की है, उन्हें मालूम था और इनकी बात भी हुई है। आज के मैंने अखबार में भी पढ़ा था कि ये तिवारी जो है इन्होंने मुखबरी की है, इन्होंने विकास दुबे को खबर दी थी, विकास दुबे को इन्होंने बताया था और विकास दुबे के
वहाँ के जो थाने हैं, चौकी है, उनके कांटेक्ट में रहता था वो। ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जिनके वो कांटेक्ट में रहता था। इसीलिए जो तिवारी हैं इन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन्हें पकड़कर इन पर जांच बिठाई जाए और इनसे पूछा जाए कि किस सत्ता दल ये बीजेपी के राज में क्या कर रहे हैं। जहां इस लॉकडाउन के दौरान जो एनआरसी सीएनपीआर पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पुलिस जो है कुछ कर उठा के जेल में डाल रही है, गुंडा एक्ट लगा रही है। और जिस आदमी के ऊपर 60 क्रिमिनल केसेस हो और गुंडा एक्ट हो और उम्र कैद की सजा हो, उसके बावजूद बेल से बाहर घूम रहा है और इसने जो है हत्या कर दी। क्या ये इस तरह का जो है एक खुली छूट है? आखिर इनके ऊपर किन लोगों का संरक्षण है? इन लोगों के ऊपर भाजपा के लोगों का संरक्षण, इन पर सरकार का पूरा हाथ रखा हुआ है। जब सीए एनआरसी करने वालों पर एनएसए और रासुका लगाई जा सकती है तो विकास दुबे पर भी एनएसए और रासुका लगाकर कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में शाहरुख नाम के शख्स ने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, अपने साथियों की जान बचाने के लिए सिर्फ पिस्टल लहराई थी और इसने तो AK-47 से गोलियां चलाई हैं। तो शाहरुख को आतंकवादी बता दिया तो विकास दुबे को भी आतंकवादी घोषित किया जाए। बीएसपी की सरकार 2002 में बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, तो यही विकास दुबे फरार था जब तक मायावती की सरकार है। और वही 2001 में उसके पहले जो बीजेपी की सरकार थी, इसका पूरा खुला रोप था। तो ये मान के चला जाए कि मायावती के दौर में गुंडों की जो है हालत खराब रहती थी। सरकार का क्या असर पड़ता है सरकार में बैठी पार्टियों का? जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहती है तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है, गुंडे घरों से नहीं निकलते हैं। 1990 में इनके खिलाफ पहली एफआईआर हुई थी जब 16 बीघा जमीन को इन्होंने कब्जा किया था और पहला केस हुआ था। और केस करने वाले ने लास्ट में जब दबाव हुआ पुलिस वालों से, जब पुलिस की तरफ से दबाव, ऐसा माना जाता है कि पुलिस की उल्टा विनय दुबे का साथ था और दबाव के कारण उसने केस वापस ले लिया। तो के खिलाफ जो है नाकाबंदी कर दी गई है और तमाम रास्ते जो कानपुर से सटे हुए जो भी जिले हैं वहां पे चेक पोस्ट बना दी गई है, वहां पुलिस दबिश दे रही है, गांव को पूरी छावनी बता दी गई है। इस तरह का एक बार वारदात जो है मथुरा में भी हुआ था जब पुलिस खाली कराने गई थी, तो उस वक्त के भी मथुरा के एसपी शहीद हुए थे कार्रवाई करते के दौरान। और वहां तो खैर बजाते बम बारूद भी चला था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो गुंडे इस तरीके की घटनाएं करने से थर-थर कांपते हैं। जब कहती है तब गुंडे इस तरीके की घटनाएं करने से 10 बार सोचते हैं। कि कहीं ना कहीं ये माना जाए कि इस तरह के लोगों को के पीछे किन लोगों का संरक्षण हासिल है? आखिर कौन लोग हैं कि जो इतनी मजबूती के साथ इनके साथ खड़े? और अफसोस की बात यह है कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया और अभी तक ये पुलिस के गिरफ्त से बाहर चल रहे। ये तो सोचने वाली बात है। जब भाजपा की सरकार आती है तभी विकास दुबे इस तरीके की घटनाओं को अंजाम क्यों देता है? जब भाजपा की सरकार थी तब भी दर्जा प्राप्त मंत्री को थाने में घुसकर गोलियां मारी थी और अब भी जब भाजपा की सरकार है तब भी इस तरीके की घटनाएं करिए जो 8 पुलिस कर्मियों को शहीद किया है। तो क्या इस तरह से पुलिस का मनोबल टूटेगा? कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोग आज खुलेआम गायब हैं और अभी तक गिरफ्त के बाहर हैं, और जब बाहर आते हैं तो बिल लेके फिर बाहर घूमने लगते हैं। तो फिर इनसे क्या पुलिस और सरकार और कानून? जाहिर सी बात है, जब सत्ताधारी लोग इस तरीके के लोगों को सपोर्ट करेंगे तो पुलिस का मनोबल टूटेगा ही। पुलिस अपना काम करती है, बखूबी करती है, तो पुलिस को उसका काम करने दिया जाए। पुलिस को उसका काम नहीं करने दिया जाता। सत्ताधारी लोग जो होते हैं उन्हें दबाव में काम कराना चाहते हैं। इस तरह की घटना पर आपकी आखिरी टिप्पणी क्या होगी जो दर्शकों के लिए भी मैसेज हो, और आपकी इस पे अपनी राय क्या है? आखिरी बात मेरी राय यही है, विकास दुबे को जल्द से जल्द पकड़कर पहले उस पर जांच की जाए, उससे पूछताछ की जाए कि वो किन लोगों के संरक्षण में रह के काम कर रहा है। उससे पूछताछ की जाए और किन लोगों ने उसके लिए मुखबरी की और किन लोगों के कहने पर उसने इस घटना को अंजाम दिया, उससे पूछताछ की जाए। उसके बाद उसका एनकाउंटर किया जाए। वो आतंकवादी है, इस तरीके के लोग देश के लिए खतरा हैं। अगर ये इस बार भी जिस तरीके से अगर 2001 नहीं, अगर उसे सख्त से सख्त सजा हो जाती, सजा भूल जाती, तो वो इस तरीके की घटना करने की भी नहीं सोचता। इसीलिए इस बार विकास दुबे से जांच करवाई जाए, उससे पूछा जाए। जब जांच होगी तो सब पता चलेगा कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे,
किससे वो किसके संपर्क में था, किससे बात हुई, ये सब चीज इसीलिए विकास दुबे को पकड़ा जाए, उससे पूछताछ की जाए, फिर उसके बाद उसका एनकाउंटर किया जाए। इससे पुलिस प्रशासन की भी हौसला अफजाई होगी और जो गुंडे हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं उन लोगों में डर बैठेगा। तो क्या इनकाउंटर ही इस मसले का हल है? क्योंकि उम्र कैद की सजा में ये बेल लेके बाहर घूम रहा है। आप ये मुझे बताइए, ये शख्स किस तरह से बेल लेके बाहर घूम रहा था? इस पे कहीं ना कहीं किसी की साजिश हो सकती है क्या? नहीं, यहाँ पे 60 विकास दुबे पे 60 से ज्यादा विकास दुबे पे 60 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। तो उन जजों की भी जांच कराई जाए जिन लोगों ने इस पर विकास दुबे को जमानत दी, जब इस पे इतने केस चल रहे हैं और मर्डर के 307 के 302 के इस तरीके के केस चल रहे हैं, तो उसे जमानत कैसे मिल गई? गुंडा एक्ट है, कई केसों में इनके ऊपर गुंडा एक्ट है। 60 से ज्यादा केस है जिसमें आधे से ज्यादा केस में गुंडा एक्ट लगा हुआ है और मर्डर केस और हाफ मर्डर केस का केस है। जब इन पे इस तरीके के केस चल रहे हैं तो इन्हें खुलेआम घूमने क्यों दिया? जब योगी जी कह रहे थे कि जब से भाजपा की सरकारें ये आई है, या तो सारे गुंडे जितने भी हैं वो या तो जेल में हैं या वो उनका एनकाउंटर कर दिया गया, तो विकास दुबे अब तक भाजपा की सरकार में ना तो जेल में था। क्या मान के चला जाए अब तक जितनी इनकाउंटर हुई है तो कहीं ना कहीं कुख्यात अपराधी बचते आए हैं, तभी इस तरह का हौसला इसको मिला है और इसको लोग बजा, जाहिर सी बात है, बात भी अभी भी मीडिया न्यूज चैनल में कर रहे थे। इस तरह से इज्जत के साथ बात किया जा रहा है। क्या इनके नाम के आगे दुबे होना भी एक वजह मानी जा सकती है? नहीं, इन्हें तो सपोर्ट भी कर रहे हैं लोग। इनके जो सपोर्ट है, इनकी कास्ट वाले जो हैं, दुबे हैं, ब्राह्मण हैं, जो फेसबुक पे लिख रहे हैं ना, शेयर बता रहे हैं, जो पुलिस कर्मियों को उन्होंने शहीद किया, पुलिस कर्मियों को मारा है, तो इनके सपोर्टर जो हैं, दुबे हैं, ब्राह्मण जो लोग हैं ना, सपोर्ट कर रहे हैं। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो इस तरीके के लोगों के और हौसला बढ़ेगा। और ये ऐसे चलिए, आप हमसे हिंद राष्ट्र से बात करने के लिए सद्दाम हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कीमती राय दी और ये सही बात है, ये सरकार से के लिए एक चुनौती वाली बात है, पुलिस के लिए चुनौती वाली बात है। कैसे अपराधी को हौसला मिल रहा है और उस पर सरकार नतमस्तक होकर देख रही है, प्रशासन। अगर ये इस तरह के संगीन आरोप वाले अपराधी को, जो पहले ही से उम्र कैद की सजा काट रहा था, अगर इस पे सरकार, प्रशासन, कोर्ट पहले से सख्ती दिखाती तो ये ना बाहर आता और ना इस तरह की वारदात करता। एक मामूली सी इसकी वाइफ जिला पंचायत है उसी एरिया की, और उस जिला पंचायत सदस्य ने उस वक्त भी 2001 में जब भाजपा की सरकार थी तो इसने घुसकर थाने के अंदर मर्डर किया था और उस वक्त भी पूरे यूपी फोर्स के लिए चैलेंज बना हुआ था। और आज वही सवाल और आज भी दोहरा दिया गया इसी 2020 में जब भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ आई। 8 पुलिस वाले को पूरे तरीके से घेरा गया हो और 8 पुलिस वाले इसमें जान गंवाए और शहीद हुए इस यूपी के लिए, और 7 जवान जो हैं जख्मी हैं। ये पुलिस प्रशासन के लिए भी मनोबल टूटने का बहुत बड़ी वजह हो सकती है। इसका एक ही उपाय है कि काफी लोग की राय आ रही है इनकाउंटर, और सही में जब रेप के आधार पे जब लोगों को इनकाउंटर किया जा सकता है तो इस पे भी पुलिस को तय करना होगा, कानून को तय करना होगा कि इसके साथ क्या सुलूक किया जाए, ताकि आने वाले दिन में किसी अपराधी की इतनी हिम्मत ना बने कि वो कानून और कानून की वर्दी से खेलने की हिम्मत रखे। आप देख रहे थे हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।